गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबके स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। तो चलो अब काम की बात करें। ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप सब लोग 100% मार्क्स लेकर आएं। सॉरी मैम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता विवान? हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना, एग्जाम्स में जीतना 100% मार्क्स के साथ, है ना? और उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं तो फिर मैं फर्स्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा ना, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जीतने से मतलब है, 100% मार्क्स। प्रिंसिपल मिस, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, असल जिंदगी में हम लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं ना? उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे तो हेल्प कहते हैं। ये कैसी गलत बातें सिखा रही है? और तुम विवान, और ये मेरी तरफ ऐसे चल के क्यों आ रही है? इन टेढ़े टीचर को मजा चखाना पड़ेगा। इस खड़ूस टीचर के ठिकाने आए अकल, हो जाए इस पे चलो चल। अरे चेयर खिसकती हुई कैसे ही दिख गई इनको? विवान, अगर तुम्हारे पास बालवीर का सिखाया हुआ जादू है तो मेरे पास भी कालपरी की दी हुई शक्ति है। इससे पहले ये कुछ करे, हमें इसको रोकना होगा। हाँ, लगता है इन परियों को मजा चखाना ही पड़ेगा। मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये बालवीर का कोई नया खेल तो नहीं? वापस मेरे पास आ गई है। अब देखती हूँ कि विवान मुझसे कैसे बचेगा। ए चिंटू, चल हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये तेरी जगह कैसे हो गई गोपू? ए चिंटू, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, उससे 10 कदम आगे और पीछे सिर्फ मेरी जगह है। अच्छा? हाँ, ले, मैं तेरी जगह पे और 2 कदम अंदर आ गई। क्या कर लेगा? ए गोपू, घूर क्या रहा है? मेरे जूते खराब कर दिए तुम लोगों ने। तेरे जूते तो पहले से ही खराब थे, तेरी शक्ल की तरह। घूर क्या रहा है? कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। हट! क्या हो गया इन सबको? बेवजह की बात पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं ये सब? अरे रुको रुको, बस करो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? बंद करो लड़ना। तू हमारे बीच में मत आ। ही हो क्या रहा है? प्रिंसिपल मैम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? मैम नहीं रोक रही तो क्या हुआ? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
शौर्य, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रहे हैं। शौर्य, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया था, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। शौर्य, मैं जानता हूं बालवीर, अपनी माँ के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोक से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने। इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी, जो बाल परी पर पड़े तिम्नासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर। इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस बीच में तिम्नासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम हैं ना बालवीर, तुम चिंता मत करो। हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिम्नासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं। जैसे जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की? मैं तो आपको शाबाशी देने आया था। देखिए ना, आप इतना काम करती है, कोई 2 विशेष बोल नहीं बोलता आपके लिए। अरे छोड़ दीजिए, मेरा गला छोड़ दीजिए। अब ये गला छोड़ूंगी नहीं, काट के रख दूंगी। नहीं, कालपरी जी। कमर टूट गई, पर गर्दन तो सलामत है। माफ कीजिएगा कालपरी, माफ कीजिएगा। अब मैं आगे से कोई बात नहीं। वैसे भी माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। अभी अभी गला काटने की बात कर रही थी, अचानक अच्छाई की देवी कैसे बन गई? इससे पहले इसका दिमाग फिर से बदल जाए, भाग ले तुम, तो भाग। क्या हो गया था मुझे? अचानक से इतनी अच्छाई कैसे आ गई थी दिल में? शौर्य, तिम्नासा पृथ्वी पर है
और अब तो विवान के स्कूल तक पहुंच गई है। मुझे लगता है अब हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, बालवीर परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ सकता, और जब तक 7 दिनों की परिक्रमा पूरी नहीं होती मैं भी यहां से नहीं हट सकता। विवान पर नजर रखो और पता लगाओ कि काल लोक की शक्तियां किस मकसद से पहुंची हैं नीचे। ठीक है शौर्य। ओए कैंटीन वाले, आइसक्रीम ठंडी है ना? ठंडी इसलिए तो आइसक्रीम है। ओए ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल जल्दी बता, 0 1 2 3 कितना होता है? बहुत खूब। बहुत जल्द ये बच्चे बुराई के रास्ते पर इतने आगे निकल जाएंगे कि इनका वापस आना नामुमकिन होगा। ए मेरा चिप्स! नन्ही उंगली की कसम, इस शैतान मंडली को देखकर तो आंखों में वो आ रहा है खुशी के। कलोरा यंत्र की शक्तियां आज का दिन बहुत गड़बड़ घोटाला था। प्रिंसिपल मैडम उल्टी सुल्टी बातें सिखा रही थी, स्टूडेंट्स बेवजह की बातों पर लड़ रहे थे। वायु परी मुझे अचानक घर ले आई। क्यों? खुशी, बेटा छेड़ा की दुकान से दही ले आएगी। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, अब घर का सारा काम मुझसे क्यों कराते हो? क्या कहा तूने? वो दीदी भी होमवर्क करिए ना, तो दही मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है खुशी? अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है या गुस्सा आता है तो अपने सिर पे पानी डाल लो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वो सुबह मुझे क्यों नहला रहे हो? मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ। और ये जग मुझ पे किसने फेंका? वो मैंने फेंका। और अब नॉनस्टॉप इतना मत बोला कीजिए, सिर दुखता है मेरा। आपसे एक सवाल पूछो, 20 जवाब देते हो। खुशी आज इतना नाखुश क्यों है? दादाजी मेरे यकीन मानिए, दीदी जरूर प्रैंक कर रही होगी। अभी वो वापस लौट कर हंसेगी और फिर हम सब मिलकर हंसेंगे। जा बेटा, तौलिया लेकर आ। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे फॉरेन पार्टनर को बताना होगा। और खुशी ने तो सिर्फ जगह ही नहीं, खाना भी फेंक दिया। क्या? पता है माँ जी सोची, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा पानी की बर्बादी नहीं करते, तो उसने पानी की टाकी तोड़ दी। हाँ हाँ। अरे करुणा जी, हम क्या बताएं, हमारे चिंटू चिंटी हमारे दुबई से लाए हुए सारे गहने चोरी करने लगे, और जब हमने डांट लगाई तो कहने लगे घर छोड़ के चले जाएंगे। बताइए। और मेरे गोपू ने क्या किया पता है? गोपू ने तो अपने पप्पा की मनपसंद लाल कमीज को ही जला डाला। बोलो। अरे लेकिन बोलो नहीं, सुनो, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे बच्चे इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहीं ये लोग किसी बुरी संकट में तो नहीं पड़ गए? पर करुणा जी, हमारे बच्चे तो भारत नगर के सारे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, और बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं आया, तो फिर बुरी संगत कहाँ से आई? नक्की हमारे बच्चे ये बुरी से कहीं बाहर से लेकर आए हैं। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सीख क्यों ना ले आए हमारे बच्चे बाहर से, हम अपने बच्चों को अपने प्यार से सही रास्ते पर ले ही आएंगे। ये तो शहर के हर स्कूल, हर मोहल्ले में हो रहा है। ये सारे बच्चे अचानक से इतने बदतमीज क्यों हो गए? ये जरूर उस तिमनासा की चाल है, वही इन बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रही है। पर कैसे? हमें तिमनासा को जल्द से जल्द ढूंढकर रोकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वायु परी, लेकिन उससे पहले हमें विवान को महफूज रखना होगा, क्योंकि तिमनासा जो कुछ भी करती है वो बालवीर को हराने के लिए करती है। चलो परियो। हाँ चलो।
किस चीज से गुस्सा हो? मैंने कोई गलती की क्या? आखिर हो क्या गया आपको? आपने मम्मी को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। इतनी शरारत तो मैंने पूरे साल में नहीं की, जितनी भयंकर बात अपने एक दिन में बोल डाली है। विवान सिर मत खा, दांत तोड़ दूंगी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर नहीं ला पाई तो क्या, बुराई का रास्ता खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया है विवान। जरूर इन परियों ने अपना कवच लगाया होगा। बस थोड़ी देर और, फिर कलोरा यंत्र की सारी काली शक्तियां विवान के अंदर होंगी और उसकी अच्छाई की कभी सुबह नहीं हो पाएगी, सिर्फ बुराई की काली रात होगी। क्या लगा तिमनासा, तुम विवान पर इतनी आसानी से हमला कर सकती हो? विवान को जो चोट पहुंचाने का इरादा है ना तुम्हारा, उस इरादे पर हम पानी फेर देंगे। तुम जिस काल लोक से आई हो ना, उसी जगह पर तुम्हें तिनके की तरह उड़ाकर वापस भेज देंगे। अब तो हार मान लो तिमनासा, तुम हम चारों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। तुम होंगी सारी परियां वीर लोक से, लेकिन मेरे सामने तुम लोगों की औकात सिर्फ छोटी छोटी तितलियों की तरह है। रंग बिरंगी तितलियां जिन्हें अब मैं मसल के फेंकूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गई तिमनासा? वो लौट कर आए उससे पहले हमें विवान को वीरलोक ले जाना होगा। हाँ हाँ। मम्मी थोड़ी देर और सोने दो ना। सपने में भी वीरलोक के दिखाई दे रहा है। विवान, ये सपना नहीं है। ओनो, मस्ती पर आप? अरे यार, मेरे सपने में भी पीछा कर रही हो। अब सपने में कौन सी शरारत करूंगा मैं? ये सपना नहीं है विवान। शेर सर, एक मिनट नीचे उतारो।
शेर सर, आप है तो ये सपना हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप लोग थोड़ा टेंशन में दिख रहे। पर मुझे नींद में से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया? कहीं मैंने सपने में कुछ शरारत तो नहीं कर दी ना? शौर्य, अब हमें लगता है इसे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? एक मिनट, अगर आप लोग मेरी फिर से कोई परीक्षा लेने वाले हो तो आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में जो नई प्रिंसिपल मैम आई है ना, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स लाने के लिए कहा है। विवान, वो प्रिंसिपल नहीं, कोई और है। कोई और मतलब कौन है? कालोक की भैरानी तिम्नासा। कालोक? ये कौन सी जगह है? ये है कालोक और वहां की रानी तिम्नासा और उसके सिपाही। इसका मतलब वो छोटे हेड वाले अंकल और वो लंबे वाले डरावने अंकल और वो बिना बाल वाले अंकल, वो सब कालोक से हैं।